जी भरद्वाज जी से बोले, हे मुनिवर, मैंने आपको कथा सुनानी है, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कैलाश में बैठकर भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई। अब ये आ गया तीसरा घाट। कथावाचक कौन? भगवान शिव। श्रोता कौन? माता पार्वती। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस जी में ज्ञान की जितनी भी बातें हैं सब बाबा ने कही। शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञान क्या है? ज्ञान समझते हैं? ज्ञान क्या है? किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। किताब पढ़ लेना केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये जान लेना ज्ञान है। और आगे सुनिए, केवल जानना ज्ञान नहीं है, जानकर मान लेना ये ज्ञान है। जानना अलग पक्ष है, मानना बिल्कुल अलग पक्ष है। अच्छा, आप बताओ, हम आपसे पूछें, सत्य क्या है? आप क्या बोलेंगे? संसार में सत्य क्या है? कहिए, कहिए। राम नाम सत्य है। भगवान राम का नाम सत्य। और दो सत्य संसार में, केवल राम नाम सत्य है। और दूसरा है? नहीं, शिव ही सत्य है। वो राम नाम सत्य में आ गया। दूसरा सत्य ये है कि जो ये जान ले राम नाम सत्य है, वही सत्य है। समझ गए? राम नाम सत्य है पहला, और दूसरा जब ये बात कहा जाता है, यानी मृत्यु, इसके बाद जो कुछ बच रहा है सब झूठ। आई बात समझ? अच्छा, आप एक बात बताओ, कौन नहीं जानता कि मरना है? सब जानते हैं ना कि एक दिन मरना है, सब जानते हैं। मान कौन रहा है? मान कौन रहा है कि एक दिन मरना है, एक दिन जाना है? यदि ये जीव मान लेगा कि एक दिन मरना है, तो महाराज उस दिन से ये संग्रह परिग्रह सब समाप्त हो जाए। जब ये जान लेंगे कि जाना है, उसी दिन से सब संग्रह परिग्रह समाप्त। जान सब रहे हैं पर मान कोई नहीं कि जाना भी है। जान कर भी मान लेना ये ज्ञान है। मानस में जितनी भी ज्ञान की बातें कही गई है, वो सब इसी ज्ञान घाट पर कही गई। वक्ता है भगवान शिव, श्रोता है माता पार्वती। इसलिए कैलाश में मानस जी का ज्ञान घाट है। ये तीसरा घाट।